ये है Redmi Pad 2 4G। इस टैब के साथ एक्टिव पेन का सपोर्ट है, तो मैंने भी यहाँ Redmi का स्मार्ट पेन मंगा लिया है इस पर नोट राइटिंग एक्सपीरियंस चेक करने के लिए। मंगाया तो ये मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम ही था, लेकिन ये मुझे लेट डिलीवर हुआ। मैं इसे 3-4 दिन से इस टैब पर टेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ नोट राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट भी तो पूरा करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। सबसे पहले इस पेन की अनबॉक्सिंग के साथ ही शुरुआत करते हैं। यहाँ ये सिंपल सा बॉक्स है। बॉक्स पर इसकी प्राइस 6,000 रुपए मेंशन है, लेकिन मुझे ये 4,000 रुपए में मिला है Xiaomi की वेबसाइट से। Amazon पर भी सेम प्राइस में ही अवेलेबल है। यहाँ बॉक्स में हमें पेन मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ कुछ डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ हमें एक एक्स्ट्रा निब मिल जाती है जो कि बहुत यूजफुल है। अब अगर पेन की बात करें तो पेन का बिल्ड काफी अच्छा है और ये काफी सॉलिड भी फील होता है। देखने में ये पेन हैवी लग सकता है, लेकिन ये काफी लाइट वेट है। पेंटर्स हो या फिर स्टूडेंट जो कि बहुत ज्यादा नोट राइटिंग करते हैं, तो लंबे टाइम तक अगर इसे यूज करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। इसे लंबे टाइम तक होल्ड करने पर पेन भी फील नहीं होगा और ये मैट फिनिश में है तो स्लिपरी भी नहीं होगा। ये पेन टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो यहाँ इसका टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए और यहाँ इसका चार्जिंग इंडिकेटर। इस पेन में हमें 2 बटन्स मिल जाते हैं जिनका यूज वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। इसके निब चेंज करना भी बहुत इजी है, बस इस तरीके से घुमाना है और इसे हम इजीली चेंज कर सकते हैं। काफी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर ये निब खराब हो जाए तो क्या करें, तो यहाँ हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है निब चेंज करके यूज करने का। लेकिन अगर ये निब भी खराब हो जाए तो इसकी ओरिजिनल निब अवेलेबल नहीं है, फिर तो आपको दूसरा पेन ही बाय करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कि इसे टैब पर यूज कैसे करें, तो देखो ये पेन इस टैब के साथ कहीं भी मैग्नेटिकली अटैच नहीं होगा। इस टैब में मैग्नेटिकली अटैच करने का सपोर्ट ही नहीं है और ये मुझे एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा है इस टैब का। जब ये मैग्नेटिकली अटैच नहीं हो सकता तो इसे हमें ब्लूटूथ से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले ब्लूटूथ में जाना है, मोर सेटिंग में जाके यहाँ ये अवेलेबल डिवाइस को सर्च करेगा, तो इसके ऊपर जो हमारा बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करने पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ आप देखेंगे रेडमी स्मार्ट पेन का नाम आ गया है। इसे इससे कनेक्ट करना है। यहाँ अब ये इजीली कनेक्ट हो गया है और कनेक्ट होते ही यहाँ हमें इसकी बैटरी परसेंटेज भी शो करेगी कि ये पेन कितना चार्ज है। तो यहाँ हम ब्लूटूथ में ही इसकी बैटरी परसेंटेज भी देख सकते हैं। फिलहाल इसमें 69% बैटरी है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ सेटिंग में ही स्क्रॉल अप करने पर हमें स्टाइलिश एंड कीबोर्ड के नाम से एक सेटिंग मिल जाती है। यहाँ अगर हम जाएंगे तो इस पेन की काफी सारी सेटिंग हम यहीं से चेंज कर सकते हैं, उन्हें देख भी सकते हैं। और अगर इसके साथ हम कीबोर्ड यूज करें, कीबोर्ड भी बाय करेंगे, तो उसकी सेटिंग को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टाइलिश की ही बात करते हैं। तो यहाँ अगर सबसे टॉप पर देखें तो पेन की जो बटन है इनकी यहाँ हमें सेटिंग दिख जाएगी कि सबसे पहले वाले बटन को अगर हम प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ हम इसमें MI नोट ऐप ओपन हो जाएगा जिससे हम इजीली राइटिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरे बटन को प्रेस एंड होल्ड करने से हम यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ हम इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं और कितने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ हमें स्क्रिबल राइटिंग का भी फीचर मिलता है, मतलब हैंड राइटिंग से टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का। यहाँ इसके नीचे राइट विद स्क्रीन ऑफ का भी फीचर मिलता है, मतलब अगर हम जल्दी में हैं और कुछ भी अपने टैब पे राइट करना चाहते हैं और हमारा स्क्रीन ऑफ है, तो बस हमें स्टाइलिश को टैब की स्क्रीन पर एक बार टैप करना है और यहाँ हमारा MI नोट ओपन हो जाएगा। इस पे हम फिर कुछ भी राइट कर सकते हैं या फिर ड्राइंग करना चाहे तो ड्राइंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हम स्टाइलिश को अपडेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो यहाँ इसकी सेटिंग में से ही हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं। अब इसके मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यहाँ नोट राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो यहाँ इसी के नोट ऐप से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पाम रिजेक्शन चेक करना है, क्योंकि नोट राइटिंग के लिए पाम रिजेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पाम रिजेक्शन तो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी यहाँ टूल्स भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं इसके।
इस पेन के बटन को हम यहाँ नोट राइटिंग के टाइम भी यूज कर सकते हैं राइटिंग टूल चेंज करने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे अगर यहाँ पहले बटन की बात करूं तो पहले बटन से अगर आप यहाँ राइटिंग टूल्स पे ध्यान दें तो यहाँ हमारे टूल्स चेंज हो रहे हैं बटन को प्रेस करने से। वहीं अगर दूसरे बटन की बात करूं तो दूसरे बटन से जो टूल हमने सेलेक्ट कर रखा है उस टूल के कलर्स चेंज होंगे। जैसे कि अभी यहाँ मैंने हाईलाइटर सेलेक्ट किया है तो हाईलाइटर का दूसरे बटन को प्रेस करने से यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके कलर्स चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये पेंसिल सेलेक्ट की है तो यहाँ पेंसिल का कलर भी चेंज हो रहा है। मतलब एक बटन से हम टूल सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरे से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये काफी अच्छा रहेगा कि नोट राइटिंग करते टाइम डायरेक्ट टूल पे जाके इस तरीके से प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से हम टूल्स के कलर को चेंज कर सकते हैं और दूसरा टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर पेन की लेटेंसी की बात करूं तो लेटेंसी काफी अच्छे से वर्क कर रही है। लेमिनेटेड डिस्प्ले है तो यहाँ लेटेंसी भी अच्छी है। पेन की निब लाइन को अच्छे से फॉलो कर रही है, कहीं कोई गैप नहीं है। इसके अलावा यहाँ हमें प्रेशर सेंसिटिविटी का भी सपोर्ट मिल जाता है। पेन को कम प्रेशर के साथ अगर होल्ड करेंगे तो हमारी लाइन लाइट कलर में आएगी और ज्यादा प्रेशर के साथ अगर होल्ड करेंगे तो लाइन डार्क होगी। बाकी यहाँ नोट राइटिंग तो अच्छी है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस की है कि जब भी यहाँ मैं नोट राइटिंग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी वर्ड मैं लिख रही हूँ वो इस पेन की निब से चिपक रहे हैं। मैंने इससे पहले सैमसंग, आईपैड और Xiaomi पैड 7 में भी नोट राइटिंग की है, लेकिन वहां मैंने ये इशू नोटिस नहीं किया। और ये जो वर्ड्स का चिपकना ना, ये काफी इरिटेटिंग लग रहा है मुझे। यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट और नोटिस किया, जैसे अगर हम किसी वेबसाइट से कुछ भी रीड कर रहे हैं और उसे अगर अपने नोट ऐप में हम यूज करना चाहें, जैसे कि सैमसंग के नोट ऐप में मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी वेबसाइट से कुछ भी अगर हमें लेके कॉपी करना हो तो इजीली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने ये पॉइंट काफी बार ट्राई किया, लेकिन यहाँ कॉपी होकर पेस्ट होने का ऑप्शन ही नहीं आया। मैंने ये कई बार ट्राई किया, लेकिन ये मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा है कि मैं अपने नोट ऐप पर इसको यूज कर सकूं। फिर इस चीज के लिए मैंने थर्ड पार्टी एक नोटवाइज नाम से नोट एप्लीकेशन डाउनलोड की, जहां मुझे नोट्स प्रिपेयर करने के लिए भी काफी सारे फीचर्स मिले और जो पॉइंट मुझे Xiaomi के नोट ऐप में नहीं मिल रहा था वो पॉइंट मैंने यहाँ ट्राई किया। जैसे कि यहाँ मैं इस वेबसाइट से अगर इस आर्टिकल को इस पर कॉपी करना चाहूं तो यहाँ इसने मुझे इजीली ये करने दिया। और सिर्फ ये आर्टिकल ही नहीं, यहां मैं इस पिक्चर को भी इससे कॉपी और पेस्ट कर सकती हूँ। अब इसके बाद इसमें मैं चाहे इसमें कुछ नोट में ही राइट करना चाहूँ या फिर हाईलाइट करना चाहूँ, इस पिक्चर को कोई नाम देना चाहूँ तो वो मैं यहाँ इजीली कर सकती हूँ। इस नोट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये एप्लीकेशन कुछ लिमिटेड नोट्स प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर इसकी हायर नोट राइटिंग सेटिंग्स यूज करनी है तो वहाँ ये पेबल बेसिस पे है। तो यहाँ इसका नोट राइटिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन इसकी वेबसाइट पे जाकर अगर आपको कुछ भी यूज करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। यही सेम चीज मैंने माइक्रोसॉफ्ट के वन नोट एप्लीकेशन में भी ट्राई किया, कॉपी एंड पेस्ट करके। तो हम यहाँ भी किसी भी आर्टिकल को अपने नोट ऐप में ऐड कर सकते हैं और ये इजीली हो जाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के वन नोट में Xiaomi के पेन के ये बटन्स काम नहीं करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि इसके राइटिंग टूल्स पे ये बटन काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर नोटवाइज ऐप की बात करूं तो यहाँ इसके बटन सिर्फ इन लिमिटेड टूल्स पे ही काम कर रहे हैं, जैसे पेंसिल और इरेजर के लिए। मुझे ये एप्लीकेशन काफी अच्छा लगा। यहाँ नोट राइटिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। आर्टिकल से कुछ भी कॉपी करना हो, किसी भी वेबसाइट से कोई आर्टिकल कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, तो यहाँ भी वो इजीली किया जा सकता है। बाकी हमें यहाँ स्क्रिबल राइटिंग का भी फीचर मिल जाता है और जो काफी अच्छे से वर्क भी करता है। हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट का भी फीचर अवेलेबल है कि अगर नोट्स प्रिपेयर करने में जो लोग हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट के थ्रू ही अपने नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो फीचर भी यहाँ अवेलेबल है। और हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट यहाँ काफी अच्छे से वर्क भी करता है। अब अगर इस पेन की बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहाँ ये पेन आधे घंटे की नोट राइटिंग और ड्राइंग में 8 से 10% तक की बैटरी इसकी कम हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट इसे 2 घंटे तक कंटिन्यूस यूज करके नोट राइटिंग करे तो इसे 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ सकता है और इससे इसकी बैटरी लाइफ डैमेज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। यहाँ ही अगर आप ध्यान दो तो मैंने बस थोड़ा सा बताया है कि 2 से 3% इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। तो ओवरऑल ये टैब इस पेन के साथ 18,000 में मिलेगा कार्ड ऑफर के साथ, जहां पेन वर्क तो अच्छे से कर रहा
है, लेकिन इसे हम कहीं भी अटैच नहीं कर सकते। इसके खुद के नोट एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा फीचर नहीं मिलते हैं नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी ही पड़ेगी। और बैटरी लाइफ भी इस पेन की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इससे बेटर S9 FE अगर सेल में 18,000 तक मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर बहुत ज़्यादा नोट राइटिंग नहीं करनी है और अगर अपने किसी बच्चे के लिए ये टैब चाहिए तो आप इसे भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मुझे ये टैब सेल भी करना है इस पेन के साथ, तो जो भी इंटरेस्टेड है मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकता है। कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।